पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख सबसे छोटी चीजों से ही मिलती है। आज की कहानी एक 8वीं क्लास के साइंस प्रोजेक्ट की है, जिसने एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सच सामने ला दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सबसे असरदार उपाय अक्सर सबसे आसान ही होते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हो अगर बेहतर का मतलब कुछ जोड़ना हो ही ना, बल्कि कुछ गैर जरूरी हटा देना हो? यही वो आइडिया है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल की जड़ में है। और यकीन मानिए, इसका नतीजा काफी चौंकाने वाला है। अब जरा यहां देखिए, ये है हमारी आज की पहेली। दो पवन चक्कियां हैं। एक का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है और वो कम बिजली बना रही है, और दूसरी जो एकदम सीधी सादी है वो ज्यादा बिजली पैदा कर रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल प्रोजेक्ट से। मिशन था ये समझना कि भाई एनर्जी काम कैसे करती है और उसे और एफिशिएंट मतलब और कुशल कैसे बनाया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक मॉडल बनाकर खड़ा कर देना नहीं था, नहीं, बल्कि ये जानना था कि चीजें असल में बेहतरीन तरीके से काम कैसे करती हैं। और यहीं पर एक कमाल का आइडिया सामने आता है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले स्टूडेंट के अपने शब्दों में ही समझते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए इसका मतलब था गैर जरूरी हिस्सों को हटाकर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, मतलब सुधार करना, हटाकर ना कि जोड़कर। यह सोच ही अपने आप में कितनी पावरफुल है हमें। तो इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य ना बिल्कुल साफ थे, एकदम एक चेकलिस्ट की तरह। पहला, ये सीखना कि पवन ऊर्जा से बिजली बनती कैसे है। दूसरा, ये समझना कि ब्लेड का एंगल हवा के बहाव पर क्या असर डालता है। और सबसे जरूरी ये जानना कि सादगी यानी सिंप्लिसिटी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकती है। सब कुछ एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल फोकस था। अच्छा, तो ये सब करने के लिए सामान क्या क्या लगा, जरा सुनिए। कार्डबोर्ड, एक लकड़ी की डंडी, एक छोटी सी मोटर और टेप, गोंद। मतलब वो सामान जो शायद घर के किसी कोने में ही पड़ा मिल जाए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े सबक सीखने के लिए कोई महंगी महंगी मशीनों की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, थ्योरी हो गई, सामान इकट्ठा हो गया। अब बारी थी असली काम की, बनाने की और परखने की। ये वो सफर था, वैज्ञानिक खोज का वो मेथोडिकल रास्ता, जहां हर कोशिश, हर गलती एक नया सबक सिखा के जा रही थी। इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, कैसे ये कदम दर कदम आगे बढ़ी। पहले सिद्धांतों को पढ़ा गया, फिर एक सरल सा ढांचा बनाया गया, उसे पंखे से टेस्ट किया, बिजली को नापा और फिर उसमें सुधार किया गया। ये एक लगातार चलने वाला चक्र था। बनाना, नापना, सीखना और फिर से बेहतर बनाना। और इसी बनाने बिगाड़ने के खेल में ना कुछ ऐसे पल आए जिन्हें हम कहते हैं आहा मोमेंट्स। वो पल जब अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं। तो पहला आहा मोमेंट क्या था? ये था, मैंने देखा कि कम ब्लेड्स ज्यादा तेजी से घूमते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, उल्टा लग सकता है, पर सच यही था। जितने कम ब्लेड्स, हवा का प्रतिरोध उतना ही कम और रफ्तार उतनी ही ज्यादा। फिर आया दूसरा बड़ा सबक। मैंने देखा कि ब्लेड का सही एंगल पावर आउटपुट को बेहतर बनाता है। मतलब सिर्फ ब्लेड की गिनती ही नहीं, बल्कि वो हवा को किस तरह से पकड़ते हैं, उनका तरीका भी बहुत मायने रखता था। यहां पर सटीकता यानी प्रिसिजन काम आई। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे दमदार मोमेंट। मैंने देखा कि सजावटी हिस्सों ने एफिशिएंसी को कम कर दिया। हर वो चीज जो सीधे तौर पर काम में कोई मदद नहीं कर रही थी, वो असल में रफ्तार को धीमा ही कर रही थी। फंक्शन ओवर फॉर्म, मतलब काम को तरजीह देना, दिखावे को नहीं। ये एक बेहतरीन सबक था। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। इस एकदम साधारण सी दिखने वाली पवन चक्की ने अपने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के मुकाबले ज्यादा बिजली पैदा की। और इसी के साथ ये साबित हो गया कि काम करना सिर्फ सुंदर दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारी शुरू की पहेली अब सुलझ चुकी थी। तो चलिए अब इस छोटे से प्रोजेक्ट से निकले बड़े सबक को जरा समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पवन चक्की की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े आइडिया की कहानी है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक सोच में छुपा है। मैंने सीखा कि कुशलता साफ सोच और मकसद से आती है। कभी कभी फालतू हिस्सों को हटाने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आता है।
और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, नहीं, इसकी जड़ें हमारी असली दुनिया में बहुत गहरी हैं। सोचिए, बड़ी बड़ी पवन टरबाइनों के डिज़ाइन से लेकर शहरों और गांवों तक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने तक ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। ऊर्जा बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब कुछ इसी एक सोच से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे सफर में सिर्फ एक पवन चक्की नहीं बनी, बल्कि कई जरूरी स्किल्स भी तैयार हुईं, जैसे कि वैज्ञानिक नजरिए से देखना, डिजाइन थिंकिंग, मुश्किलों को सुलझाने की कला और हाँ, धैर्य के साथ प्रयोग करते रहना। यही तो है प्रैक्टिकल लर्निंग की ताकत, जो आत्मविश्वास भी देती है और जागरूकता भी। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो सवाल जिस पूरी कहानी की आत्मा है। जिंदगी में और कहां-कहां चीजों को हटाने से उनकी कीमत कम नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है। ये सवाल सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके, हमारी जिंदगी और हमारी अपनी सोच के बारे में भी है। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?